सब्सक्राइब कीजिए स्टिच विद स्नेहा चैनल। यहाँ पे आपको मिलेगी फैशन से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन आसानी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 8 to 9 ईयर बेबी गर्ल के लिए प्लाजो और डिजाइनर टॉप। इसके लिए मैंने रिक्वायर्ड फैब्रिक लिया है। ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है दोनों भी। ये ब्लैक कलर का फैब्रिक जो है, इसमें लाइनिंग है, ये मैंने लिया है 1 मीटर। और टॉप के लिए फैब्रिक लिया है, ये भी मैंने 1 मीटर लिया है। तो इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। ओपन कर लेंगे ऐसे। हमें क्या करना है, फैब्रिक को सबसे पहले ये देखिए ऐसे चौड़ाई की साइड से डबल फोल्ड कर लेना है। अभी मैंने ये चौड़ाई की साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, और एक बार इसे लंबाई की साइड से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे फैब्रिक हमारा जो है वो 4 फोल्ड में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 4 फोल्ड दिखेंगे, ये ऐसे। तो यहाँ पे ये फैब्रिक की फोल्डिंग हो गई है हमारी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से लेंथ कितनी आ रही है। तो यहाँ पे 29 इंचेस लेंथ आ रही है। हमें प्लाजो जो बनवानी है वो 31 इंचेस तक बनानी है। तो इसमें हमारी 2 इंच की बेल्ट जो है वो ऊपर से ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो है यहाँ पे आपको हिप का मेजरमेंट लेना है। आपकी जो भी हिप है या कमर आप जिसे बोल सकते हो, कमर का आपको चौथा भाग कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी मेजरमेंट में कमर जो है वो है 28 इंचेस। उसे डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पे मैं 7 इंच पर एक मार्क कर लूंगी। प्लस इसमें हम लूजिंग दे देंगे 2 इंच की। ये देखिए, तो ये हमारी कमर की मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि सीइंग अलाउंस के लिए हमें चाहिए यहाँ से सीधे नीचे हमें क्या करना है, ऊपर 2 इंच जो है बेल्ट में छोड़ देना है। तो ऊपर टेप को 2 इंच ऊपर की साइड रखना है और वहीं से सीधे नीचे हमें मार्क करना है 11 इंचेस पर। आसन के लिए 11.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। और यहां से सीधी लाइन जो है हमें ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए ऐसे। अब हमें क्या करना है, हम छोटे बच्चों के लिए प्लाजो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंचेस मतलब 1.5 इंचेस आगे ले लेना है। ये एक्सटेंड कर लेनी है लाइन। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हमें 2 इंच आगे लेना है, और छोटे बच्चों के लिए 1.5 इंच पर हम आगे ले लेंगे ये लाइन। ये हो गई। अब हमें क्या करना है, बढ़ना है बॉटम साइड की ओर। बॉटम पार्ट में हम मार्क करेंगे 10 इंचेस पर यहाँ पे, और ये रहेगी हमारी मार्जिन। अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे आसन का जो निशान है और ये बॉटम का निशान है उसे हमें क्रॉस में जो है ऐसे कनेक्ट कर देना है। लाइन जो है सीधी ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, अब हमें नीचे की साइड से फोल्ड करने के लिए 1 इंच पर मार्क कर लेना है। यहां से नीचे की साइड से बॉटम साइड में हम 1 इंच फोल्ड है वो कर लेंगे। तो ये पार्ट ऐसे फोल्ड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां से क्रॉच एरिया में हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है। ये देखिए ऐसे। ये हमारी प्लाजो की जो है ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लाइन आसन वाली लाइन है वहां से क्रॉच एरिया और सीधे बॉटम साइड तक हमें इसे कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आप देख सकते हो ये जो है 1 लेग है प्लाजो का, और ये जो है ये दूसरा वाला लेग है। इसे 2 पार्ट रेडी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसके बेल्ट की जो है कटिंग कर लेनी है। देखिए कितनी अच्छे से आ गई है। तो अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बेल्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बेल्ट यहाँ पे हमारे 2 पार्ट में है। बाद में हम इसे ज्वाइन करके अटैच कर देंगे। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे
जो भी टॉप का हमने फैब्रिक लिया है, अब हमने उसे लेंथ वाइज यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हमें इसे एक बार फोल्ड कर लेना है और इसे 4 फोल्ड में कर लेना है। ये देखिए अभी फैब्रिक जो है 4 फोल्ड में हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो साइड है वहां से हमें मेजर करनी है आपका जो शोल्डर है वो। तो यहाँ पे मेरी मेजरमेंट में शोल्डर जो है वो है 5.5 इंचेस, मतलब 11 इंचेस है, उसका हाफ यहाँ पे मैं ले लूंगी 5.5 इंचेस। वहीं से सीधे नीचे हमें आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे आर्म होल मेरे मेजरमेंट में 5.5 इंचेस है और यहाँ से सीधी लाइन जो है हमें ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे आपको लेना है चेस्ट का मार्क। आपकी मेजरमेंट में जो भी चेस्ट है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लेना है। तो मेरी मेजरमेंट में चेस्ट यहाँ पर है, मेरी मेजरमेंट में चेस्ट यहाँ पे है 28 इंचेस विथ लूजिंग के साथ। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंचेस पर मार्क कर लूंगी। आपकी मेजरमेंट में जो भी है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लेना है। अब हम यहाँ से लेंथ रखेंगे। ये जो टॉप हमारी बनेगी ये 2 पार्ट में बनेगी। ऊपर का एक जो हिस्सा है वो टॉप पार्ट और नीचे की साइड से हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर के टॉप की लेंथ हम रखेंगे 10 इंचेस प्लस 1 इंचेस यहाँ पे सीउंग अलाउंस के लिए रखेंगे। जो भी हमारी फ्रिल होगी उसे अटैच होने के लिए यहाँ पे 1 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा। और यहाँ से सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे आपको लेना है आपकी जो भी वेस्ट लाइन है उसका 4th पार्ट। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूंगी 7 इंचेस पर। आपकी जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइडेड बाय 4 करके आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी और यहाँ से ये जो है ये पूरी हमारी मार्जिन रहेगी। यहाँ से हमें मार्क करना है आर्म होल। हल्का सा राउंड शेप देते हुए, हल्की सी गोलाई देते हुए आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब हमें यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेनी है। तो नेक विड्थ रखूंगी मैं यहाँ पे 3 इंचेस और यहाँ पे नेक डिप भी मैं रखूंगी 3 इंचेस। यहाँ पे फ्रंट और बैक नेक हम सेम रखेंगे और बैक साइड में की होल जो है वो बना लेंगे हम। इसमें भी हमें राउंड शेप दे देना है। यहाँ पे इस पार्ट की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब हमें इसकी सिंपली कटिंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पे ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ इस टॉप में नीचे जो फ्रिल लगानी है उसकी कटिंग करनी है। अभी हमारे पास ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से फ्रिल कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे डबल फोल्ड में कर लेते हैं। ये अभी डबल फोल्ड में है। अब हमें इसकी लेंथ मेजर कर लेनी है। अगर फैब्रिक क्रॉस हो तो ऊपर की साइड से आप इसे सीधा कर लीजिए। ऊपर की साइड से यहाँ हम लेंथ लेंगे, एक फ्रिल की लेंथ लेंगे 8 इंचेस और यहाँ से सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो आ रहा है लेंथ जो है 16 इंचेस और यहाँ भी डबल फोल्ड में है। तो 16 प्लस 16 यहाँ पे 32 इंचेस आ जाएगा और यहाँ से ये हमें कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए दोनों अलग अलग स्ट्रिप जो है कट कर लिए है, फ्रिल के लिए है। और 2 स्ट्रिप हमने कट कर लिए है जो इसके ऊपर आ जाएगी कुछ ऐसे। ये भी हमने फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए अलग से कट कर ली है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हम प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो है उल्टा रखा है, ये जो है सीधी साइड है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो दोनों पार्ट है, दोनों लेग्स है, उसके आसन का पार्ट जो है मिला लेना है ऐसे और यहाँ से स्टिच लगवा लेनी है। एक पार्ट में ऐसे स्टिच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आसन जो है हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बेल्ट जो है हमारी हमने कट की थी उसे यहाँ से बेल्ट के 2 पार्ट है उसे सिंपली पहले ऐसे अटैच कर लेना है और उसके बाद ये जो बेल्ट है वो हमें हमारे जो लेग का पार्ट है प्लाजो का उसमें अटैच कर देना है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बेल्ट जो है हमने अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है, दूसरी वाली साइड का जो आसन है उसे भी स्टिच कर लेना है। सिर्फ हमें आसन की साइड ही दोनों जो है वो स्टिच कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ से पूरा आसन जो है वो ज्वाइन कर लेना। देखिए यहाँ पे दूसरी साइड जो है आसन की वो भी हमने स्टिच कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी प्लाजो है उसकी फिटिंग कर लेनी है। बॉटम साइड में भी हमें स्टिच कर लेना है। 1 इंच के मार्जिन लेके हमने जो छोड़ा था वो बॉटम साइड में फोल्ड कर देना है और हमें सिंपली ये जो साइड है लेग की उसमें फिटिंग कर लेनी है। ऐसे ही हमें दूसरा वाला जो लेग है उसकी भी हमें फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बेल्ट हमने अटैच किया था उसमें हमें इलास्टिक जो है वो इंसर्ट कर देना है और बेल्ट जो है अंदर के साइड ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेनी है। ये फ्रेंड्स, प्लाजो को यहाँ पे हमने फिटिंग कर ली है और बेल्ट भी है वो अंदर की साइड में हमने बेल्ट जो है वो फोल्ड कर लिया है। हमने सिर्फ क्या किया है, सेंटर की साइड से 2 या 3 इंच का यहाँ पे बेल्ट ओपन रखा है। अब हमें वहाँ से ये जो इलास्टिक है वो इंसर्ट कर लेना है। पूरे कमर के राउंड में, पूरे बेल्ट में जो है इलास्टिक इंसर्ट कर लेना है ऐसे। और उसके बाद ये जो ओपन पार्ट है वो हमें स्टिच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लाजो जो है वो हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो इसे लुक कितना प्यारा आ चुका है। इलास्टिक भी हमने इंसर्ट कर दिया है। अब हम टॉप जो है इसके ऊपर उसकी स्टिचिंग करते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टॉप पार्ट है उसमें जो है अटैच कर लेंगे। अटैच करते टाइम जो है सीधी साइड दोनों पार्ट की सीधी साइड आमने सामने रखते हुए हमें ये शोल्डर जो है अटैच कर लेने हैं। ये फ्रेंड्स, शोल्डर पार्ट जो है हमने अटैच कर लिया है। अब हमें ऐसे क्रॉस में स्ट्रिप जो है वो कट कर लेनी है और ये जो आर्म होल साइड है उसमें ऐसे ये क्रॉस स्ट्रिप लगा लेनी है और अंदर की साइड ये डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। ऐसे ही हमें नेक का पार्ट भी रेडी कर लेना है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्म होल रेडी कर लिए हैं और नेक पार्ट भी दोनों रेडी कर लिए हैं हमने। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने बॉटम पार्ट के लिए ये जो स्ट्रिप कट कर ली थी, ये देखिए ये जो है पूरी स्ट्रिप, उसमें हमें क्या करना है, इस लाइन में ये जो ऊपर वाली लाइन है इसमें हमें बड़े वाले टाके की स्टिच लगा लेनी है। जैसे 5 या 6 नंबर की स्टिच लगा के गैदरिंग बना लेनी है ऐसे ऐसे पूरे फैब्रिक में। और उसके बाद ये फैब्रिक जो है, ये जो स्ट्रिप है वो हमें इस बॉटम पार्ट में अटैच कर देनी है। वैसे ही जो एक हमने दूसरी छोटी वाली जो स्ट्रिप बनाई थी जिसकी लेंथ इस स्ट्रिप से कम है, उसमें भी हमें बड़े टाके की स्टिच लगा के गैदरिंग बना लेनी है। और ये जो स्ट्रिप है ये हमें बड़े वाले स्ट्रिप के ऊपर ऐसे अटैच कर देनी है। तो ऐसे 2 फ्रिल रेडी हो गए हमारे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो स्ट्रिप कट कर ली थी उसमें हमने गैदरिंग बना ली है। दोनों स्ट्रिप में, बड़ी और छोटी वाली में गैदरिंग बना लिए है। अब हमें ये जो गैदरिंग है ये कम करते जाना है और ये बड़ी वाली स्ट्रिप के ऊपर छोटी वाली स्ट्रिप रख के स्टिच कर लेनी है। और फिर इस पार्ट में हमें इसे अटैच कर देना है। ऐसे ही बैक पार्ट में भी हमें करना है और उसके बाद टॉप की सिंपली फिटिंग कर लेनी है। कि फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रिल रेडी है और छोटी वाली फ्रिल बड़े वाली फ्रिल में हमने अटैच कर दी है। टॉप पार्ट के ऊपर इसे उल्टा रखते हुए हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए ऐसे। उसके बाद इसे सीधा कर लेना है। ऐसे ही हमें बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है और उसके बाद सिंपली टॉप की फिटिंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेडी है डिजाइनर 8 to 9 इयर्स बेबी गर्ल प्लाजो विद डिजाइनर टॉप। कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए हुए बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचती रहे।